Hello everyone, let's solve one of the very good question asked from the series concept. Okay, I will suggest you first of all pause this video after reading this question and then try to solve it by yourself, and after that you can check whether your solution is correct or not. Let's see what the question is talking about. If the place value of each letter of the alphabet is defined as its sequential position in the alphabet, मतलब जो आपके पास लेटर है, ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू कौन डिफाइन कर रहा है? उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट, और उसकी सीक्वेंशियल पोजीशन मींस ए इज कमिंग वन टाइम, प्लेस वैल्यू ऑफ ए इज वन और ए इज कमिंग वन टाइम, और वी कैन से कि ए आता है सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई वन। बी की प्लेस वैल्यू हो गई टू, वाई? बिकॉज बी इज कमिंग एट द सेकेंड पोजीशन, राइट, उसका सीक्वेंशियल पोजीशन क्या है? सेकेंड है। सिमिलरली सी इज कमिंग एट द थर्ड पोजीशन, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई थ्री, राइट। तो एंड सो ऑन वी कैन डिफाइन द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी गिवन लेटर इन दिस सीरीज, ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द 256th टर्म, आपको पूछ रहा है 256 टर्म की प्लेस वैल्यू, ओके, और ये सीरीज हमारे पास है। सबसे पहले लेट्स एनालाइज दिस सीरीज। इन दिस सीरीज वी कैन सी ए इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम? वन टाइम, बी इज अकरिंग टू टाइम, राइट, सी इज अकरिंग थ्री टाइम, डी इज अकरिंग, और आगे बढ़ोगे तो दिख रहा है डी इज अकरिंग फोर टाइम, ई इज अकरिंग हाउ मेनी टाइम? फाइव टाइम। ई के बाद अगर आप एफ लिखोगे तो एफ शुड कम सिक्स टाइम एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ मैम ए की जो प्लेस वैल्यू है वो वन है, ए का सीक्वेंशियल पोजीशन भी वन है, बी की प्लेस वैल्यू टू है, बी का सीक्वेंशियल पोजीशन भी टू है, सी की प्लेस वैल्यू थ्री है, सी का सीक्वेंशियल पोजीशन भी थ्री है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन, ए लेटर रिपीट हुआ वन टाइम, मतलब द लेटर वॉट एवर इज मेंशन हियर इज रिपीटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स सीक्वेंशियल पोजीशन। जिस लेटर की जो पोजीशन है उतनी बार वो रिपीट हो रहा है, दैट इज सिंपली वी कैन कंक्लूड। इसका मतलब ये हुआ आई कैन गो विद nth टर्म, अगर मैं nth लेटर यहां से लूं तो वो कितनी टाइम रिपीट होना चाहिए? nth लेटर शुड अकर हाउ मेनी टाइम? शुड अकर n टाइम्स, ठीक है। nth लेटर हमारा n टाइम्स रिपीट होना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं सिंपली कंक्लूडिंग दिस वन, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज आस्किंग कि बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ द 256 टर्म। अब सबसे पहले आपको ये पता हो 256 टर्म पे लेटर कौन सा आने वाला है। अच्छा, दे कैन आस्क यू टू थिंग्स, दे कैन आस्क यू फर्स्ट ऑफ ऑल द लेटर, कि बताओ 256 टर्म पे लेटर कौन सा आएगा, और सेकंड जो पूछा ही है यहाँ पे कि उसकी प्लेस वैल्यू, जो लेटर आएगा उसकी प्लेस वैल्यू। तो क्वेश्चन दोनों में से किसी भी फॉर्म से पूछा जा सकता है, दोनों भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वी विल कम टू दैट वन। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपको बोल रहा है 256 टर्म, हाउ आई विल गो डायरेक्टली टू द 256 टर्म? या तो मैं ये सीरीज लिखूं ए, फिर बी, बी, सी, राइट, डी, 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 डी एंड सो ऑन, और इसके बाद मैं काउंट कर लूं कि भाई 256 टर्म कौन सी आ रही है, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड सो ऑन, ऐसे करते करते हम 256 टर्म को काउंट कर ले और बता दें कि ये लेटर आ रहा है और इस लेटर की प्लेस वैल्यू ये है, ठीक है। और सेकंड हम थोड़ा स्मार्टली जा सकते हैं, कैसे? कि अगर मैं आपसे पूछूं ए बी सी डी ई एफ, इस एफ लेटर तक, लेट अस अज्यूम इस एफ लेटर तक कितनी टर्म्स आई, देन हाउ यू विल कंक्लूड? यू विल गो फॉर काउंटिंग ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यही तो आप करोगे एग्जैक्टली, उनकी प्लेस वैल्यूज को काउंट करोगे। सो हियर आई कैन गो डायरेक्टली ऑल्सो कि अगर मैं आपसे पूछूं ए से लेकर एफ तक, या तो काउंट कर लो या फिर सिंपल सम ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर वाला अप्रोच लगा दो और आंसर बता दो। तो यहां हम क्या करने वाले हैं, हियर आई विल गो विद सम, मतलब अगर मुझे nth टर्म तक, इफ आई एम आस्किंग अबाउट व्हाट विल बी माय nth टर्म, जो nth पोजीशन पे टर्म आएगी वो कौन सी होगी, तो हियर, और उससे पहले कितनी टर्म्स आ रही हैं, अप टू द nth टर्म हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, उसके लिए आप लिख सकते हो डायरेक्टली n + 1/2, मीन सिंपली यू कैन यूज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फॉर्मूला, और इसकी हेल्प से आप काउंट कर सकते हो इस nth टर्म से पहले पहले या nth टर्म तक कितने लेटर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस अज्यूम मैंने यहां लिखा n = 10, अब n = 10 लिखा मतलब 10 × 11/2, इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 55 टर्म्स आएंगी। कब? 55 टर्म आएगी 10th लेटर तक, बात समझ में आई। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 256 टर्म, यू आर लुकिंग फॉर 256 टर्म, तो 256 टर्म के हिसाब से मुझे तो अभी बहुत आगे जाना है, तो मतलब ये तो छोटा हो गया, तो आई कैन गो फॉर दिस वन। इफ आई एम टेकिंग n = 20, तो 20
इंटू 21/2, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है 210, ठीक है। मतलब जब आपने 20 लिया तो 210 आ रहा है। यू आर लुकिंग फॉर 256 टर्म, जरूरी नहीं है कि 256 टर्म आए, उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद में भी आ सकता है। तो इफ यू आर गोइंग विद 20 तो आपको मिल रहा है 210। सपोज आपने 21 लिया तो 21 इंटू 22/2, इन दिस केस यू आर गेटिंग हियर 21 इंटू, क्योंकि मैंने अगर n इक्वल्स टू 21 लिया तो, सो दिस इज गिविंग मी कितना 210 और प्लस 210 प्लस 21, so this is giving me 231 यहाँ आ रहा है। स्टिल आई एम लुकिंग फॉर 256, अभी भी दूर है, तो इट शुड बी 22। अगर आप 22 पे जाते हो तो 22 इंटू 23/2, यहाँ से मिल रहा है आपको 253 टर्म। और ये तो तय है कि जब आपने n इक्वल्स टू 23 लिया या 24 लिया तो वैल्यू और ज्यादा आएगी। व्हेन यू आर टेकिंग n इक्वल्स टू 23 इट विल बी मोर, ये और भी ज्यादा वैल्यू आएगी, राइट, इट शुड बी मोर। तो मुझे 253 टर्म तक चलेगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू माय क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट 256 टर्म। 256 मतलब उससे पहले या उससे थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में भी चलेगा, तो 253 विल बी ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट n इक्वल्स टू 22, मतलब 22 प्लेस वैल्यू कौन से लेटर की है, पहले ये समझो। मैम 22 प्लेस वैल्यू है किसकी, v की। अगर आप लिखते हैं अल्फाबेट तो v W X Y और Z, ये 26 25 24 23 22, V आता है आपका 22nd लेटर, राइट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर या सीक्वेंशियल पोजीशन है V की 22, तो हियर वी कैन गो विद दिस वन, V आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस V के आने तक कितनी टर्म्स होंगी, अप टू दिस V हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, अप टू दिस V 253 लेटर्स आर देयर। अच्छा, V के बाद कौन आएगा, आफ्टर V W शुड बी देयर, तो V के बाद आपके पास आना चाहिए W। अब V आया था 22 टाइम्स, ठीक है। अभी हमने समझा ना कि द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर हैविंग A इज कमिंग 1 टाइम, B इज कमिंग 2 टाइम। सिमिलरली जब आप V पे आओगे तो V 22 टाइम्स आएगा, V के बाद W आएगा 23 टाइम। तो लेटर इज कमिंग अकॉर्डिंग टू इट्स सीक्वेंशियल पोजीशन, राइट, या फिर उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से आ रहा है। तो W शुड बी 23 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब जो नेक्स्ट V के बाद जो नेक्स्ट 23 लेटर्स होंगे उसमें कौन आएगा, उसमें नेक्स्ट 23 लेटर्स में W शुड बी देयर। ये आपके पास यहां तक आ रही थी 253 टर्म्स। आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि 256 टर्म बताओ, तो 256 टर्म कौन सी हुई बेटा, नाउ यू कैन कंक्लूड कि मैम 256 टर्म W हुआ। अच्छा, क्वेश्चन ने 258 पूछा होता तो भी W होता, 260 पूछा होता तो भी W होता, राइट, बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड कि इसके बाद अगली नेक्स्ट 23 टर्म्स तक W ही रहेगा। Alright, so my question is asking about both the things. आपसे पूछा है लेटर बताओ, तो the letter is nothing but W only। और बताओ वो जो लेटर आ रहा है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो W की प्लेस वैल्यू 23 आती है, सो प्लेस वैल्यू विल बी 23। बोथ द मैनर्स दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।